हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर का टेस्ट जो कि FA1 होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसमें मैं आपके लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट का टेस्ट लेकर आई हूँ। इसको आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं अपने पेपर में, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। और ये जो मैंने पेपर बनाया है, ये जो है बुक, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी, तो उस बुक में से मैंने इसको बनाया है। और मैंने इसमें चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं 1 और 2। ठीक है। 2 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सबसे पहले जो है मैंने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो इंक्लूड करे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सबसे है डैश इज अ कंडीशन जिसमें आईज काफ़ी ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है। राइट आंसर इज ड्राई। ठीक है। और जब हम सेकंड है कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं तो हमको क्या पहनना चाहिए जिससे कि हमारी जो है आईज को मतलब प्रोटेक्शन मिल सके, तो हमको पहनना चाहिए प्रोटेक्टिव ग्लास। थर्ड है कि डैश एंड अदर मालवेयर कैन कंप्रेस डिवाइसेस परफॉर्मेंस, किसकी वजह से हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो सकती है, तो राइट आंसर इज वायरस और मालवेयर। ठीक। फोर्थ इज सम कॉमनली यूज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आपको बताने हैं, तो यहाँ पर इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, पेन ड्राइव आपको फिल करना है। फिफ्थ इज डेटा इंक्रिप्शन जो है एक मेथड है जिसके थ्रू जो है किसी भी कोड को हम मतलब वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में डिकोड कर सकते हैं। ठीक है। उस मेथड को अपन बोलते हैं डेटा इंक्रिप्शन। मतलब अगर आपका कोई डेटा स्टोर है, उसको अपन को रिट्रीव करना हो, ओपन करना हो, तो उसके लिए एक पासवर्ड की या की जरूरत पड़ती है, तो डेटा इंक्रिप्शन इज दैट प्रोसेस। ओके। नेक्स्ट इज जो हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सिस्टम पे वर्क करते टाइम जो आइज के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आई कपिंग। ठीक है। आई कपिंग इज द एक्सरसाइज दैट हेल्प टू रिलैक्स द आइज। एंड सेवेंथ इज नियर साइटनेस, मतलब कि जब आपको पास की चीज़ों का थोड़ा धुंधलापन दिखना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मायोपिया। 8 नंबर इज कि जब हम मॉनिटर स्क्रीन को साफ करना हो तो हमको किससे क्लीन करना चाहिए ताकि उस पर जो भी मतलब स्ट्रेन्स वगैरह हो, दाग वगैरह हो, वो सब क्लीन हो सके। ठीक है। तो राइट आंसर इज माइक्रोफाइबर क्लोथ। और नाइन्थ है कि हमको हर मंथ किसको क्लीन करना चाहिए, मतलब रिसाइकिल बिन को क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली एम्प्टी करना चाहिए, ताकि जो है जो वेस्ट डेटा है वो हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट ना करे, डिलीट हो सके। ठीक है। उसके बाद है टेंथ की बॉब थॉमस जो थे, उन्होंने वो जो वायरस है क्रीपर वायरस, वो कब बनाया था, तो इसका राइट आंसर इज 1970। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट वन इज यू कैन पोर एनी लिक्विड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे किसी भी तरह का लिक्विड डाल देंगे तो क्या वो मतलब सही रहेगा, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए क्या? ऑब्वियसली आंसर इज फॉल्स। सेकेंड इज कि मतलब अगर आपका कोई एक्सटर्नल डिवाइस आपने सपोज चार्ज करने के लिए लगाया है, लाइक लैपटॉप लगाया है, फोन लगाया है, या फिर मतलब कोई भी आप डिवाइस जो है मतलब कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में ज़बरदस्ती उसको प्लग इन कर रहे हैं लेकिन वो उसमें नहीं लग रहा है, तो क्या हमको ज़बरदस्ती उसको करना चाहिए क्या? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। तो भाई इसमें लिखा है कि डो नॉट फोर्स एन एक्सटर्नल डिवाइस इनटू कंप्यूटर पोर्ट इफ इट फाइंड डिफिकल्ट टू प्लग। अगर आपसे कोई एक्सटर्नल डिवाइस इसमें प्लग नहीं हो रहा है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो हमको उसको ज़बरदस्ती प्लग इन नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आंसर इसका ट्रू है। थर्ड इज कि क्या हमें हमेशा सेम पासवर्ड यूज़ करना चाहिए क्या अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए, तो ऑब्वियसली फॉल्स। फोर्थ इज कि अगर हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में पुरानी फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, पुरानी फाइल्स अगर उसमें रहेंगी, हम डिलीट नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो क्या उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे मेमोरी पे? ऑब्वियसली होगा। दैट्स द आंसर इज फॉल्स। एंड द फिफ्थ इज यू नीड नॉट अनप्लग योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और आपका वो हो गया 100% चार्ज, तो क्या आपको उसको फिर भी लगे रहना चाहिए? ऑब्वियसली उसको अनप्लग करना चाहिए, इसलिए आंसर इज फॉल्स। सिक्स्थ इज एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो हमको हर मंथ अपने सिस्टम में मतलब इंस्टॉल करके ऑब्वियसली अपने सिस्टम को स्कैन करना चाहिए, तो आंसर इज ट्रू। सेवेंथ इज व्हेन समवन स्टील्स और कॉपीज यानी इलीगल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अगर कोई आपका डेटा उसको मतलब आपके मोबाइल या लैपटॉप से हैक कर लेता है और फिर उसके बाद उसकी काफ़ी सारी कॉपीज बनाकर उसको मतलब सेल करता है या फिर अपने काम के लिए यूज़ कर लेता है, तो उस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं क्या? यस, इट इज़ ट्रू। एंड द एट्थ इज कि एक स्पाईवेयर जो है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब एक तरह का वायरस है क्या? यस, इट इज ट्रू। एंड द नाइन्थ इज कि बॉब थॉमस ने जो है क्रीपर वायरस बनाया था। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। एंड द टेंथ इज कि CTS जो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, क्या वो एक बैक मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या? तो आंसर इज फॉल्स। इसके बाद मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आंसर्स मैंने यहाँ पर अपना अकॉर्डिंग मतलब इसमें लिखे हैं। आपके स्कूल में या आपके अकॉर्डिंग आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CTS? CTS होता क्या है? इट इज़ अ मटेरियल प्रॉब्लम जो कि एक
जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जो हमारे हैंड में, आर्म में, रिस्ट में जो दर्द होने लगता है, तो उस पेन को जो है, उस प्रॉब्लम को जो है कहा जाता है सीटीएस। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि 20-20-20 का रूल जो होता है वो क्या होता है, और वो एक जो कंप्यूटर यूजर है उसको कैसे बेनिफिट करता है, मतलब कैसे हेल्प कर सकता है। आंसर इज कि जो 20-20-20 का रूल है, इट मीन्स कि हमें आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, मतलब हर 20 मिनट बाद हमको एक 20 फीट की दूरी पे किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमारे थोड़े आईज हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, और कंटिन्यूटी में अगर हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं लैपटॉप पे या फिर स्क्रीन पे, तो थोड़ा हमारे आईज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये वो रूल है। थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन टू टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस जिससे कि आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव करें। इस तरह के आपको 2 एक्सरसाइज बताना है। जैसे आप लंबे टाइम तक मतलब काम कर रहे हैं, तो इससे हमारी बॉडी पेन वगैरह होने लगती है, तो आप कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एरोबिक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ताकि इससे जो है हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ सके बॉडी की। एंड सेकंड वन इज बेसिक योगा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी की मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सके। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द वीकली मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। अगर हमको अपना मतलब कंप्यूटर का वीकली मेंटेनेंस करना हो, तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कंप्यूटर टेबल है, डेस्क है और कंप्यूटर है, वो क्लीन रह सके। तो फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली क्लीन योर कीबोर्ड एंड मॉनिटर, हमको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। डस्ट योर सीपीयू कैबिनेट, ऑब्वियसली हमें बॉक्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट इज कि हम जो भी इसमें डेटा स्टोर करते हैं, या फिर जो भी हमारा मतलब डेटा रहता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ऑब्वियसली उनको हार्ड हार्ड ड्राइव में या हार्ड डिस्क में, किस चीज़ में, मतलब हमेशा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में उसका बैकअप लेके रखना चाहिए, लाइक पेन ड्राइव वगैरह। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि जो भी मतलब केबल्स वगैरह हैं आपके कंप्यूटर के आसपास, तो उनको मतलब क्लीन करना चाहिए, और जो अनयूज्ड केबल्स वगैरह हों उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि अपनी यूएसबी ड्राइव को चेक करना चाहिए, और जो भी आपके कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में जो भी मतलब अनयूज डेटा है उसको डिलीट कर देना चाहिए। फिफ्थ वन इज व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर किसका शॉर्ट फॉर्म है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का। एंड ये एक तरह का वायरस होता है, वर्म्स होता है, और इसी तरह से ट्रोजन हॉर्स वगैरह होते हैं, जो अलग वायरसेस होते हैं, जो कि जिससे मतलब हमारे डेटा को खतरा हो सकता है। मतलब जो है सामने वाला हैकर्स जो होते हैं, वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है मालवेयर। अब सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीवायरस स्कैन। एंटीवायरस स्कैन का पर्पस क्या होता है? एंटीवायरस क्यों होता है? ऑब्वियसली एंटीवायरस क्यों होता है कि जो हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आ गया है उसको डिलीट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करके उसको वहां से रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो इसका पर्पस होता है कि इट प्रिवेंट टू डिटेक्ट, मतलब इससे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं कि वायरसेस जो भी हमारी किसी फाइल के संग, बाहर से कोई फाइल हमने अपलोड करी अपने कंप्यूटर वगैरह में या कहीं से डाउनलोड करिए, तो उसके संग अगर कोई वायरस या एंटीवायरस अगर हमारे लैपटॉप में आ गया हो, तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस स्कैन। मतलब एंटीवायरस से हम उसको पहले स्कैन कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट वी कैन डिलीट इट। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमको जो है वो उनकी टेक केयर करनी होगी। सपोज अगर हम कोई लैपटॉप लेकर आए, सपोज कोई मोबाइल लेकर आए, या फिर आप लोग टैबलेट परचेज कर लाए अपने लिए, तो अगर आप उनकी टेक केयर नहीं करेंगे तो एक टाइम बाद बहुत जल्दी वो खराब हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रॉपर केयर करना चाहिए। तो क्या होता है, इसमें आंसर लिखा है कि रेगुलर केयर अगर हम करेंगे किसी चीज़ की, तो इससे क्या होता है कि वो लॉन्गर टाइम तक हमारा चलता है वो चीज़, और इससे हमारे पैसे बचते हैं, नहीं तो हमको बार बार न्यू डिवाइसेस परचेज करने पड़ेंगे। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊँ, जैसे सपोज मैं पेन ड्राइव परचेज करके लाई, और पेन ड्राइव जो है हमने अपनी प्लग इन करी कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, फिर उसके बाद जब मुझे इजेक्ट करनी है, तो मैंने उसको प्रॉपर कमांड नहीं दी कंप्यूटर को, तुरंत मैंने वैसे ही पेन ड्राइव निकाल दी, तो कुछ टाइम तक तो पेन ड्राइव चलेगी, लेकिन एक टाइम बाद पेन ड्राइव काम करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं करी। हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आपने पेन ड्राइव इंसर्ट करी है, तो पहले आप उसको कंप्यूटर में से इजेक्ट करिए, उसके बाद आप उसको रिमूव करिए, है ना। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि हमको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टेक केयर क्यों करना चाहिए। सपोज आपको लैपटॉप को शट डाउन करना है, अगर आप सीधे ऐसी स्क्रीन बंद कर देंगे, तो ऑब्वियसली बंद तो वो हो जाएगा, लेकिन एक टाइम बाद वो खराब हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रॉपर टेक केयर करना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा कंप्यूटर का टेस्ट पेपर। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।